मैं सपना राजावत। आज हम कक्षा 6 में व्याकरण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बच्चों हम लिंग का अर्थ जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें इस बात का ज्ञान हो कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों लिंग के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, नौकर, सेठ, घोड़ा, मोर, आकाश आदि। तो बच्चों इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ऐसे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जिनसे हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति के हैं। ऐसे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, नौकर, सेठ, घोड़ा, मोर, आकाश आदि। नंबर 2 है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है बच्चों? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, नौकरानी, सेठानी, घोड़ी, मोरनी आदि। इन सब से हमें यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति के हैं। तो जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि यह स्त्री जाति के हैं, तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिनसे हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति के हैं, तो उन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। अब बच्चों हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों संज्ञाओं के 2 वर्ग होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण आसानी से किया जाता है, क्योंकि पुरुष जाति के होने पर वे पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का होने पर वे स्त्रीलिंग के होते हैं। इसीलिए प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग निर्णय में कठिनाई आती है। इसीलिए इनका लिंग निर्धारण व्याकरण के नियमों एवं लोक व्यवहार व परंपरा आदि की सहायता से किया जाता है। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय उनके साथ प्रयुक्त क्रिया व विशेषण से किया जाता है। जैसे विशेषण द्वारा हम जब उनका प्रयोग करेंगे, तो विशेषण द्वारा जब किसी चीज की विशेषता यदि स्त्रीलिंग में है तो वह स्त्रीलिंग होगा, और पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग होगा। जैसे खिड़की छोटी है, तो छोटी शब्द जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है। दरवाजा छोटा है शब्द जो है वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वह पुल्लिंग है। क्रिया द्वारा घड़ी टूट गई। बच्चों घड़ी टूट गई जो क्रिया शब्द है वो क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए यह स्त्रीलिंग का है। और शीशा टूट गया शब्द जो है वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग है। शीशा टूट गया शब्द क्या है? पुल्लिंग। जो हम पढ़ेंगे पुल्लिंग की पहचान। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है? तो बच्चों देशों के नाम जो हैं वह सभी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चीन, नेपाल, भारत, अमेरिका, जापान आदि। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो कि पुल्लिंग में नहीं आते हैं, जैसे कि श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यह पुल्लिंग में नहीं आता है। लेकिन जो और देश हैं वह सभी देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम हिमाचल, विंध्याचल, कैलाश आदि पर्वत जो हैं वह सभी किसमें आते हैं बच्चों? पुल्लिंग में। फलों के नाम आम, संतरा, पपीता, केला, सेब, अनार आदि शब्द पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन लीची और नारंगी शब्द जो है वो किसमें आएगा? वो स्त्रीलिंग में आता है। दिनों के नाम
बच्चों सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं वह सभी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि सभी दिन जो हैं वह किस में आते हैं? पुल्लिंग में। महीनों के नाम बच्चों, जो महीनों के नाम होते हैं वह सभी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन आदि सभी जितने भी महीने हैं हिंदी के वह सभी किस में आते हैं? वह सभी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह हैं वह सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन एक पृथ्वी जो है वह किस में आएगी बच्चों? वह स्त्रीलिंग में आती है। पृथ्वी जो है वह स्त्रीलिंग में आती है। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज हैं वह सभी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, चना आदि सब शब्द जो हैं वो किस में आएंगे? वो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन ज्वार शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में आता है। रत्न और धातुओं के नाम बच्चों, रत्न, जितने भी रत्न हैं वह सभी किस में आते हैं? वह सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं, जैसे पन्ना, मूंगा, पुखराज। लेकिन और जो धातुएं हैं वह भी किस में आती हैं? वह भी पुल्लिंग में आती है, जैसे सोना, तांबा, पीतल, जस्ता आदि ये सभी किस में आते हैं? रत्न और धातुएं पुल्लिंग में। लेकिन चांदी जो शब्द है, चांदी जो है वह किस में आती है? वह वे स्त्रीलिंग में आती है। विशिष्ट स्थानों के नाम, कुछ ऐसे विशिष्ट स्थान हैं जो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे वाचनालय, पुस्तकालय, भोजनालय, मंत्रालय आदि। व्यवसाय सूचक शब्द, कुछ व्यवसाय सूचक शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे उद्योगपति, न्यायाधीश, चिकित्सक, किसान, वकील आदि। शरीर के अंगों के नाम, कुछ शरीर के अंगों के नाम जो बच्चों हैं वह किस में आते हैं आपके? वह पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सिर, माथा, कान, गला, हाथ, पांव आदि। समुदाय सूचक शब्द, जो शब्द समुदाय को सूचित करें वह समुदाय सूचक शब्द कहलाते हैं, जैसे समाज, झुंड, कुटुंब, वंश, परिवार, दल, मंडल आदि। समय सूचक नाम बच्चों, जो समय को सूचित करें वो सभी नाम किस में आते हैं? वह आपके सभी नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि। कहेंगे स्त्रीलिंग की पहचान की स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? तो बच्चों जितनी भी नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी किसमें है? पुल्लिंग में है। लेकिन जो और बाद बाकी की नदियां हैं वो सभी किस में आती हैं? वह सभी स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियां जो हैं सभी नदियां किस में आएंगी? सभी नदियां पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस में आएगी? वो पुल्लिंग में आती है। तिथियों के नाम बच्चों, तिथियां जो होती हैं वह किस में आती है? वह स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये सभी जितनी भी तिथियां हैं वह सभी किस में आती हैं बच्चों? वह सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। आहारों के नाम, कुछ आहार ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, चपाती, खिचड़ी, दाल आदि जो है वो किस में आते हैं? आदि आहार स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम बच्चों, जितनी भी भाषाएं हैं वह सभी किस में आती हैं? वह सभी आपके स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, नेपाली, मराठी, गुजराती आदि। जितनी भी भाषाएं हैं वह सभी किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में। अब बच्चों आती हैं लिपियां। लिपियों के नाम, जो भी लिपियां हैं, जितनी भी लिपियां हैं उनके सबके नाम जो हैं वह स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि। किराने की कुछ वस्तुओं के नाम बच्चों, किराने की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इनके नाम स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे मिर्च, चीनी, इलायची, दालचीनी आदि।
बेलों के नाम। बेलों के नाम बच्चों स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे जूही, चमेली, मल्लिका आदि। अब हम बच्चों पढ़ेंगे संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हैं। अकारांत माने जैसे शब्द आ, ये दा जो है वो क्या है, अकारांत है। लेकिन आकारांत क्या है, जिनके नाम के आगे आ लगा हो, आ की मात्रा हो, जिनके पीछे आ की मात्रा हो, उन्हें हम आकारांत कहते हैं। तो प्रिया, प्रिया में या में आ की मात्रा है तो क्या हो गया, प्रिया स्त्रीलिंग। छात्रा, अनुजा, शिष्या, सुता, कृपा, घृणा, दया आदि शब्द जो हैं आकारांत के, वो सभी किस में आते हैं, वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। आई, नी, आवट, आहट, आनी, आस, या, इमा प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वह सभी किस में आते हैं बच्चों, वह भी सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पढ़ में आई प्रत्यय लगाया क्या हुआ, पढ़ाई। ओढ़ में नी प्रत्यय, ओढ़नी। सजावट, घबराहट, देवरानी, मिठास, गुड़िया, लालिमा आदि। ये आ, आई, नी, आवट, आहट, आनी, आस, या और इमा प्रत्यय वाले जितने भी शब्द हैं बच्चों, वो सभी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं इसके हम नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम है आ प्रत्यय जोड़कर। आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तो आचार्य शब्द जो है, आचार्य शब्द पुल्लिंग है, और जब हमने आ लगाया इसमें, आचार्य में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, आचार्या। सुत में आ प्रत्यय सुता, प्रिय में आ प्रत्यय प्रिया, अनुज में आ प्रत्यय अनुजा, छात्र में आ प्रत्यय लगाया तो हमारा छात्रा बन गया। ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। जब हम इनमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे बच्चों तो सभी शब्द स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। जैसे छात्र का छात्रा हो गया, अनुज का अनुजा, प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, आचार्य का आचार्या। दूसरा नियम है बच्चों ई प्रत्यय जोड़कर। ई प्रत्यय पुल्लिंग में ई प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा ई प्रत्यय जोड़ते ही। जैसे लड़का में हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या हुआ, लड़की। घोड़ा में, घोड़ा शब्द पुल्लिंग है, जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो बच्चों इसमें क्या हुआ, घोड़ी। मामा में ई प्रत्यय लगाया क्या हुआ, मामी। तो हम पुल्लिंग में जब ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग के शब्द बन जाएंगे। जैसे चाचा शब्द है, चाचा में हमने ई प्रत्यय जोड़ा, चाची हो गया। दादा शब्द है, दादा में हमने ई प्रत्यय जोड़ा, दादी हो गया। दादी शब्द स्त्रीलिंग है और दादा पुल्लिंग है। तो ई प्रत्यय जोड़कर हम इत्यादि ये सारे शब्द बनाएंगे। जैसे लड़का, घोड़ा, मामा, चाचा, दादा आदि शब्द बनाएंगे। अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे या प्रत्यय जोड़कर। पुल्लिंग में या प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो या का, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बूढ़ा शब्द है तो बूढ़ा में हमने या प्रत्यय लगाया क्या हो गया, बुढ़िया। चूहा में या प्रत्यय लगाया, चूहिया। और अब हम चौथा नियम पढ़ेंगे नी प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग शब्दों में जब हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा बच्चों। जैसे मोर शब्द है, मोर में हमने नी प्रत्यय जोड़ा, नी प्रत्यय लगाया, मोर शब्द पुल्लिंग है, जब हमने नी प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, मोरनी, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। शेर शब्द पुल्लिंग है, जब हमने नी प्रत्यय लगाया बच्चों तो ये क्या हो गया, शेरनी। ऐसे ही पांचवा नियम है इन प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग में इन प्रत्यय लगाएंगे, स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा। जैसे धोबी शब्द पुल्लिंग है, जब हमने इन प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, धोबिन। नाग में इन प्रत्यय लगाया क्या हुआ बच्चों, नागिन। बाघ शब्द में इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बागिन। नंबर 6 इन्हीं प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग शब्दों में इन्हीं प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे तो स्त्रीलिंग के शब्द हो जाएंगे। जैसे हंस में हमने इन्हीं प्रत्यय लगाया क्या हुआ,
हंसिनी। हाथी में इनी प्रत्यय लगाया हथनी। नंबर 7 है आनी प्रत्यय लगाकर। पुल्लिंग में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा। जैसे सेठ में हमने आनी प्रत्यय लगाया, क्या हुआ? सेठानी। देवर में आनी प्रत्यय लगाया, क्या हुआ? देवरानी, जो कि स्त्रीलिंग है। जेठ में आनी प्रत्यय लगाया, क्या हो जाएगा? जेठानी। ऐसे ही 8वां नियम है इका प्रत्यय लगाकर। तो इका प्रत्यय जब लगाएंगे हम पुल्लिंग में तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा। जैसे नायक शब्द है, नायक में हमने इका प्रत्यय लगाया, क्या हो गया? नायिका। लेखक है, पुल्लिंग है, जब हमने इका प्रत्यय लगाया बच्चों तो क्या हुआ? लेखिका। गायक शब्द है, अगर हम गायक शब्द में इका प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गायिका, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। नंबर 9 है आयन प्रत्यय लगाकर। आयन प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के शब्द बनाएंगे। जैसे पंडित शब्द है, पंडित पुल्लिंग है, जब हमने पंडित में आयन प्रत्यय लगाया बच्चों तो क्या हो गया हमारा? पंडितायन, जो कि स्त्रीलिंग है। चौधरी में हमने आयन प्रत्यय लगाया तो क्या हुआ बच्चों? चौधरायन, जो कि स्त्रीलिंग का है, और चौधरी शब्द पुल्लिंग है। अब हम 10वां नियम पढ़ेंगे वान और मान को। वान को वती और मान को मती। वान और मान में जब हम वती और मती लगाएंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। वान के स्थान पर जब हम वती लगाएंगे तो हमारा ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे पुल्लिंग है वान और हमने वती प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वान के स्थान पर हमने वती लगाया, क्या हुआ हमारा? स्त्रीलिंग बन गया। जैसे धनवान में हमने वती, वान की जगह वती प्रत्यय लगाया। धन तो धन यहाँ भी लिखा है, धन यहाँ भी लिखा है, इसमें तो कोई अंतर नहीं आया बच्चों। लेकिन जब हमने वान में वान के स्थान पर हमने वती लगाया तो क्या हो गया? धनवती, यानी ये स्त्रीलिंग का शब्द हो गया और धनवान पुल्लिंग का शब्द है। तो धनवान के वान के स्थान पर हमने वती लगा दिया तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग का शब्द बन गया और ये पुल्लिंग का शब्द बन गया। ऐसे ही रूपवान शब्द है। रूपवान शब्द में हम वान के स्थान पर वती प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा रूपवती बन जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग का है। श्रीमान मान के स्थान पर मती, मान के स्थान पर पुल्लिंग में हम मती लगा देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये स्त्रीलिंग का हो जाएगा और ये पुल्लिंग है। शक्तिमान मान है, हमने यहाँ पर मती लगाया तो क्या हो गया? ये शक्तिमान पुल्लिंग है और शक्तिमती हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अब है 11 ता को त्री में बदलकर। ता को त्री में बदलकर जो शब्द का अंतिम शब्द है इसको हमने, तो बच्चों ता को त्री में बदलकर हम कैसे लिखेंगे? अभिनेता, ता में हमने ता के स्थान पर त्री लिखेंगे तो ये ता का जो है त्री हो जाएगा। त्री शब्द है स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अभिनेता पुल्लिंग है, लेकिन हम जब अभिनेता ता के स्थान पर त्री लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये स्त्रीलिंग का शब्द बन जाएगा और अभिनेत्री हो जाएगा। दूसरा है बच्चों दाता। दाता पुल्लिंग है, ता के स्थान पर हमने त्री लगाया, दात्री, तो दात्री शब्द बन गया किसका? स्त्रीलिंग का। कुछ शब्द जिनका स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग सर्वथा पुल्लिंग से भिन्न होता है। जैसे बैल, बैल का गाय, तो गाय भिन्न है बैल से, तो बैल का गाय। नर का मादा, वर का वधू, पुरुष का स्त्री आदि शब्द हैं जो कि पुल्लिंग से भिन्न है। पुल्लिंग से ये स्त्रीलिंग शब्द भिन्न है। ये हमारा नियम है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होता है, तो नियम के अनुसार ये पुल्लिंग के जो शब्द हैं ये इनके स्त्रीलिंग सर्वथा इन पुल्लिंगों से भिन्न है। अब हम पढ़ेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग सर्वथा जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वथा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोमड़ी, मक्खी, मछली, गिलहरी, कोयल, छिपकली, दीमक, मकड़ी, तितली, मैना, चील आदि।
बच्चों ये पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये सभी सर्वथा किसमें प्रयुक्त होते हैं, सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग शब्दों में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे गीदड़, भेड़िया, खरगोश, कौवा, मच्छर, खटमल, बिच्छू, बाज, मगरमच्छ, उल्लू, तोता, पक्षी, कनखजूरा आदि। लेकिन ये सदैव बच्चों ये सारे शब्द जो हैं ये किसमें प्रयुक्त होते हैं, हमारे पुल्लिंग में। ये शब्द जो हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये शब्द जो हैं ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब हम स्त्रीलिंग में के शब्द लिखेंगे तो इनके आगे हम प्राणियों के नर और मादा दो रूप होते हैं, एक नर होता है एक मादा होता है, नर पुल्लिंग और मादा स्त्रीलिंग। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो इनके जब हम इनको लिखेंगे तो इनके आगे हम पुल्लिंग लिखने के लिए क्या करेंगे, इनके आगे नर लगा देंगे। जैसे अगर हमें लोमड़ी को पुल्लिंग में बदलना तो हम क्या करेंगे, नर लोमड़ी, नर मक्खी, नर मछली, ऐसे शब्द लिख देंगे। कौन से, स्त्रीलिंग वाले शब्द। और जो पुल्लिंग के शब्द हैं, पुल्लिंग के शब्द लिखने से पहले अगर हम पुल्लिंग शब्दों को, जो नित्य पुल्लिंग शब्द है, इनको स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो सदैव क्या करेंगे बच्चों, हम इनके आगे, इन पुल्लिंग शब्दों के आगे इनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, मादा लिख देंगे। जैसे मादा गीदड़, मादा भेड़िया, मादा खरगोश, मादा कौवा, मादा मच्छर, मादा खटमल, मादा बिच्छू, मादा बाज आदि शब्द लिख देंगे। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब स्त्रीलिंग शब्दों को हम पुल्लिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनके आगे नर लिख देंगे स्त्रीलिंग शब्दों के आगे और पुल्लिंग शब्दों के आगे मादा लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास का। अब हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जिनके उत्तर आपको स्वतः ही लिखना, स्वयं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये किस लिंग में माने जाते हैं? का तरल पदार्थों के नाम, अर्थी प्रत्यय वाले शब्द, बोलियों के नाम, घा आभूषणों के नाम, णा समय सूचक नाम। प्रश्न नंबर 2, कोई भी 5 शब्द लिखो जो सदैव स्त्रीलिंग है। अभी पढ़ा था हमने, तो कोई भी 5 शब्द बच्चों जिनको, जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे 5 शब्द लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इन प्रत्ययों को जोड़कर 4 स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। कौन कौन से प्रत्यय? नी प्रत्यय और इका प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 4, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के भेद हमने पढ़े चैप्टर में, तो हमने आपसे प्रश्न किया कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय किस आधार पर किया जाता है? तो बच्चों ये प्रश्न, इनके उत्तर आपको स्वयं लिखने होंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ।